हेलो नाइन्थ क्लास। हमने मनरेगा और पीएमआरवाई योजना के बारे में पढ़ा। आज थर्ड योजना हम पढ़ेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना, जिसको कहते हैं SGSY। ये लॉन्च हुई थी 1999 के अंदर। और दिस प्रोग्राम एम और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि एट ब्रिंगिंग द एसिटेड पुअर फैमिलीज हैव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइज दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पुअर फैमिली रहती है उनको चिन्हित करना और जो उनको अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आना। किसके द्वारा? बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो अपना खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और जो कि किससे लिंक होगा, जिसमें मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट होगा और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। अंडर द इसमें था कि 10 लोग का या 15 लोग का खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, आपस में लेन देन करें। जैसे बैंक क्रेडिट करता है उसके बाद बैंक जो है इनको लोन प्रोवाइड करवाता है और गवर्नमेंट सब्सिडी। थर्ड जो है हमारी जो गवर्नमेंट की योजना रही थी वो थी प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, जिसको PMGY कहते हैं। ये 2000 में जो है ईयर में लॉन्च हुई थी। एडिशनल सेंटर असिस्टेंस टू गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेसिक सर्विस जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस। इनकी इन सब चीज़ की इस योजना के तहत जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। दूसरी और उससे अलग जो योजना थी, एक और योजना थी, वो कौन सी योजना थी? अंत्योदय अन्ना योजना, AAY, अबाउट विच यू विल रिमेम्बरिंग नेक्स्ट चैप्टर में हम इस योजना के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि इस योजना में क्या कुछ किया गया था। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और जो ये डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए गए जो कि हैव बीन मिक्स, जो लगभग मिक्स ही थे। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिव। अब बात आती है कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए परंतु इम्प्लीमेंट भी किए गए, परंतु फिर भी ये जो है लेस इफेक्टिव रहे, क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था और टारगेट जो पुअर पीपल थे हम उनको नहीं कर पाए थे। देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्पीच, एक के बाद एक स्कीम आने की वजह से भी ऐसा हुआ है। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर्स। और जो बेनिफिट प्रॉपर जिन लोगों को मिलना चाहिए था, जो बहुत गरीब थे, डिज़र्व करते थे, उन लोगों तक ये बेनिफिट नहीं पहुंचा। Therefore, the major emphasis in recent year is in proper monitoring of all the poverty alleviation program। और जो है इन पर यही है कि रिसेंट ईयर में कि कोई भी प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च की जाती है तो उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी तब तक स्कीम जो है सही तरीके से नहीं चल सकती। अब बात आती है चैलेंज अहेड। पॉवर्टी एज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया। भारत में गरीबी कुछ काफ़ी हद तक कम भी हुई और प्रोग्रेस में भी है कि धीरे धीरे इसको कम भी किया जा रहा है। पॉवर्टी रिडक्शंस रिमेन इंडिया मोस्ट कंप्लेनिंग चैलेंज। और ये जो है एक चुनौती बनी हुई है भारत के सामने कि जो रिमेन पुअर बच्चे हैं उसको कैसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजुअल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लो या रूरल एरिया में देख लो, डिफरेंट स्टेट में ये आपको देखने को मिलेगी। सर्टेन सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। कुछ हमारे सामाजिक और आर्थिक ग्रुप हैं जो वाकई में ही जिनमें बहुत गरीबी है। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। और पॉवर्टी की रिडक्शन में काफ़ी हद तक जो है गरीबी दूर भी हुई है 10 से 15 साल के बीच में। दिस वुड बी पॉसिबल, और ये पॉसिबल तभी हुआ, संभव तभी हुआ मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ इंक्रीज हुई। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और डेक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे भी कंट्रोल किया गया। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेंस, महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया। और साथ में द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का सबसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग था, उन पर जो है काफ़ी अटेंशन रखी। इस वजह से जो है काफ़ी हद तक है हमारे देश में गरीबी दूर हुई। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी कैप्चर ओनली ए लिमिटेड पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ बट पॉवर्टी रियल मीन टू पीपल। अगर ऑफिशियल डेफिनेशन जो हम देखते हैं गरीबी की, वो बहुत से छोटे से सीमित मात्रा को ही कंप्लीट करता है। बट पॉवर्टी जो है मीन्स टू पीपल, लोगों से रिलेटेड होती है। इट इज़ अबाउट ए मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ लिविंग रैदर देन ए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। हमने मिनिमम सब्सटेंस लेवल को जो है माना है कि भी एक आदमी की बेसिक नीड जो है इतने, अगर इसकी पर मंथ जो है इतना रुपया कमाता है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, इतना है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, कैलोरी डिसाइड कर दी। परंतु रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग को हमने जो है कम देखा है। मैनी स्कॉलर एडवोकेट दैट वी मस्ट broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves. बहुत सारे ऐसे हैं जो एबल है, बट डू दे हैव एजुकेटेड, कि बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर कर रहे हैं, मतलब अच्छी से ज़िंदगी जी रहे हैं, परंतु क्या वो पढ़े लिखे हैं? क्या उनके पास शेल्टर छत है? क्या वो अपनी हेल्थ केयर कर पा रहे हैं? क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है? क्या उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है? हम इन चीज़ों को काउंट नहीं कर रहे हैं। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो उनके साथ कास्ट का मतभेद नहीं किया जाता? क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, जैसे मेल और फीमेल में अंतर? इन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या चाइल्ड लेबर कॉमन है? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, अगर हम पूरे विश्व के एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं तो शो दैट क्या दिखता है, विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी आल्सो चेंज। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन जो है वो चेंज होनी चाहिए। रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट। होपफुली वी विल एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। हम केवल इनकम पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंज, क्योंकि ये टारगेट जो है धीरे धीरे मूव होगा दूसरे चैलेंज की तरफ भी, जो रिमेन है, जिनकी तरफ अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, डिग्निटी फॉर द पुअर। दिस विल बी ईवर बिगर टास्क। यानी कि पॉवर्टी, हमने इन गरीबी को दूर करने के लिए डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर लेते हैं, परंतु अभी भी हमारे सामने ये चैलेंज बना हुआ है, शिक्षा का, जॉब सिक्योरिटी का, हेल्थ केयर का, जेंडर इक्वलिटी का एंड डिग्निटी फॉर द पुअर। तो ये चैप्टर आज आपका हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने क्या क्या किया, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, पॉवर्टी को सोशल एक्सक्लूशंस, वल्नरेबल जो है सबसे ज़्यादा किस कास्ट के लोग जो है पुअर होते हैं मेनली, इसके बारे में पढ़ा, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप जो हैं, मैं इसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप पहले खुद कोशिश करना कि वीडियो को पहले ध्यान से सुनना, फिर इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना। ओके।